दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिजल्ट में गड़बड़ी। मैं एक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि एएमयू के रिजल्ट में सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या हुआ है, क्या होता है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आ गया है मैक्सिमम कोर्सेज का, कुछ बचे कुचे हुए हैं वो भी आएगा, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं जिनका चांस मेमो में लिस्ट है उनका भी काउंसलिंग जब आएगा तो वेटिंग लिस्ट वालों को क्या करना है उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा कि अगर जो सीटें बची रहेगी, पहले रेगुलर वालों को कोर्स ऑफर किया जाएगा। अगर वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉर्म लिस्ट में उनका नाम ले आ जाता है और एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद वेटिंग लिस्ट वालों को आएगा। पहले तो जिनका रिजल्ट में आया है, ऑलरेडी आ चुका है जिनका रिजल्ट में नाम, उनको काउंसलिंग के लिए ऑफर किया जाएगा। वो लोग काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करने के बाद फॉर्म लिस्ट आएगी। उस फॉर्म लिस्ट में आने के बाद वो लोग अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, फीस सबमिट करेंगे। तो अगर उसमें सीटें कुछ बची रह जाती है, जनरली बची रही जाती है, क्योंकि सबको अच्छे बेहतर से बेहतर कोर्सेज चाहिए, बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी चाहिए, तो सीटें तो कुछ ना कुछ ज़रूर बची रहती है। इसीलिए चांस मेमो का लिस्ट आता है। तो चांस मेमो का लिस्ट वालों का क्या होगा कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा, फॉर्म लिस्ट आने दीजिए, जिनको रिजल्ट आया है उनको एडमिशन लेने दीजिए। उसमें से अगर 100 सीटें हैं उसमें से 5-10 नहीं लेते हैं, फिर चांस मेमो का उसमें चांस दिया जाएगा। तो रिजल्ट में क्या गड़बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का ये रिजल्ट है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया नैक में A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एएमयू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एएमयू बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है और एएमयू को टक्कर देने के लिए ही जामिया बनाई गई थी, क्योंकि एएमयू जो थी उस वक्त अंग्रेज़ों के कब्ज़ों में थी। तो अंग्रेज़ों को जितने भी इंस्टीट्यूट थे उसको बाइकआउट करना था, तो एएमयू भी अंग्रेज़ों की थी। तो एएमयू को बाइकआउट करने के लिए जामिया का सिस्टम बनाया गया था कि एएमयू में बच्चे न एडमिशन लेके जामिया में एडमिशन ले। दोनों लगभग सेम है। एएमयू बड़ा भाई है तो जामिया छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई बड़ा भाई गलत के हाथों में था, इसलिए छोटा भाई को पैदा किया गया था बड़े भाई को टक्कर देने के लिए। तो छोटा भाई देखिए रिजल्ट निकाला है, और इसमें कैटेगरी वाइज, यहां मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है कि लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स। यहां देखिए जनरल का 88 गया है, मुस्लिम का 87, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 86, मुस्लिम वीमेन का 87। उसी तरह फिजिकल जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर ब्लाइंडनेस है, जेके कश्मीरी माइग्रेंट का, देखिए सब कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ गया है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया हर एक कोर्स का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देता है। बाकी एएमयू में आपने रिजल्ट देखा होगा, क्या ऐसा कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया है? किसी एक का भी कोर्स का कट ऑफ देता है क्या? जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे देता है, क्या एएमयू भी वैसा देता है कि नहीं? अगर एएमयू नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, क्या कारण है? जबकि ये बड़ा भाई है। एएमयू अंग्रेजों के जमाने का जेलर नहीं, अंग्रेजों के जमाने का यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। एएमयू बड़ा यूनिवर्सिटी है, एएमयू में ज्यादा कोर्सेज है, एएमयू के फंड्स ज्यादा आते हैं। एएमयू में मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज है, तिब्बिया कॉलेज है, एमबीबीएस कोर्स है, मास्टर कोर्सेज है मेडिकल में, एमडी एमएस। उसके बावजूद भी एएमयू में कितने स्कूल है, उसके बावजूद भी कट ऑफ नहीं देते हैं, सब छुपा के ही रखते हैं। क्यों छुपा कर रखते हैं? तो कुछ ना कुछ रिजल्ट में गड़बड़ी करना होता है तभी छुपा कर रखते हैं, ऐसे मान सकता है कोई। बाकी इनको क्या परेशानी है, जब जामिया मिलिया इस्लामिया 100 साल की यूनिवर्सिटी हो गई है 1920 में बन के, ये 1875 में बनी हुई ये कट ऑफ जारी नहीं करते। तो एएमयू को सीखने की ज़रूरत है, किससे? जामिया से, कि इनको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाए। बच्चों को और देश की जनता को कैसे कॉन्फिडेंस में देंगे कि हम अपना कट ऑफ बिल्कुल सबको दिखाते हैं और अपनी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें फेयर होता है। अभी क्लास 11th का मैं एग्जांपल दे के आपको बताता हूं। क्लास 11th का साइंस और डिप्लोमा के कंबाइंड टेस्ट होता है, और ये जो कोर्स है ये बिल्कुल प्रीमियम कोर्स है एएमयू का, क्योंकि इसके बाद इंटर्नशिप मिलता है। इंटर्नशिप मिलने की वजह से बच्चे को एमबीबीएस करनी आसानी हो जाती है, और एएमयू के बीटेक में भी, और जितने भी कोर्सेज होते हैं प्रीमियम कोर्सेज जिसमें टफ कंपटीशन होता है, एक बार इंटर्नशिप मिल जाती है बच्चों को तो एएमयू में उन सारे प्रीमियम कोर्सेज में एडमिशन बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो डिसीजन ऑफ द कमिटी टू वेरीफाई आंसर की ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट 2024 से 25 में जो सीरीज A, B,
कि ये 3 क्वेश्चन है उसको ओमिट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर की कोई भी मैच नहीं कर रहा है, यानी आंसर की जो ए बी सी डी था चारों के चारों गलत थे, चारों के चारे निकम्मा थे, चारों के चारों में गड़बड़ी थी, क्वेश्चन में गड़बड़ी थी, जिसके वजह से ये तीनों क्वेश्चंस को ओमिट कर दिया गया है, यानी हटा दिया गया है। तो 100 नंबर का टेस्ट हुआ था तो 3 ऐसे ही गायब हो गए, तो कितने 97 क्वेश्चंस बने। अब 97 क्वेश्चंस में से इन 2 क्वेश्चंस में से, जैसे सीरीज ए का 45-85, सीरीज बी के 95-35 में से आंसर इन्होंने डिस्प्ले डी और बी किया था, जिसको बाद में करेक्शंस के बाद ए हो गया था। तो ये 5 आंसर की में गड़बड़ी हुई थी, जिसके 3 के क्वेश्चंस को बिल्कुल हटा दिया गया है, क्योंकि कोई भी आंसर मैच ही नहीं किया है। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन में सुधार हुई है। तो ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में कितनों भी एक्सपर्ट कमिटी आ जाए, इंसान है तो गलतियां होती रहती है, इंसान है गलतियों का पुतला है, तो इंसान जो गलतियों का पुतला है उसको सुधारना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इन तीनों को क्वेश्चन हटा के सुधार किया है और ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर की को सुधार करके सही किया है, यानी 5 आंसर की को सुधारा है, जिससे क्वेश्चंस जैसे 95 समझ सकते हैं कि 95 की नहीं 97 पे तो कट ऑफ तैयार की गई होगी, लेकिन 5 आंसर की को सुधारा है। तो इंसान ने गलती की है, एएमयू के जो भी सिस्टम से उसमें गलती हुई, तो उन्होंने गलतियों को सुधार के, और इस सेक्शन ऑफिसर का सिग्नेचर है, यहाँ देख सकते हैं 24 जून 2024 का हाल फिलहाल में ये नोटिस आई थी। ये बिल्कुल हिडन नोटिस है, पब्लिकली सबके पास नहीं है। तो रिजल्ट में गड़बड़ी तो हो जाती है। तो एएमयू क्या दूध का धुला हुआ है? नहीं, दूध का धुला क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट ऑफ साफ नहीं दिखाता है, कैटेगरी वाइज कोर्स वाइज कट ऑफ दिखाना चाहिए, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंसी शो हो और बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले कि मेरी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हुई है वो ईमानदारी से हुई है और ईमानदारी से हो के फिर एडमिशन हुआ है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया छोटा भाई है, 1920 में बना, और एएमयू 1875 में बना। 1920 में बन के ये सब ट्रांसपेरेंसी फॉलो हो रही है जामिया में, लेकिन एएमयू में आज भी रिजल्ट में सब काला में काला है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काला है। और किस कोर्स का कितना कट ऑफ जाता है कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसमें एएमयू खुद एग्जाम लेती है। बाकी एएमयू के एमबीबीएस कोर्स में, जिसमें नीट का एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो काउंसलिंग करती है, तो नीट का पता चलता है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे उसकी काउंसलिंग होती है। लेकिन किसी भी अदर कोर्सेज में एएमयू कट ऑफ नहीं दिखाती है। तो बच्चे आप लोग बताइए, क्या एएमयू को कट ऑफ दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एएमयू के जो ऑफिशियल्स है उनको पता चले कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसको आप ट्रांसपेरेंसी इस तरह जामिया जैसा कट ऑफ बना के दिखाइए। बीएचयू कट ऑफ दिखाती है, डीयू कट ऑफ दिखाती है, हर यूनिवर्सिटी कट ऑफ दिखाती है, लेकिन एएमयू बिल्कुल कट ऑफ नहीं दिखाती है। तो एएमयू को कट ऑफ दिखाना चाहिए। दोस्तों, जितने भी वीडियो इस पूरा देखे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि एएमयू के रिजल्ट में कट ऑफ दिखाना चाहिए कि नहीं। हर स्टूडेंट का अपने लॉगिन पोर्टल पे भी उनका मार्क्स दिखाना चाहिए, और एएमयू का कितना कट ऑफ गया है, किस कोर्स का, किस कैटेगरी का, उसका भी कट ऑफ दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जैसे कि मैंने एक जामिया का एग्जाम्पल दिया था, उस तरह हर यूनिवर्सिटी के आता है। तो कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहेगा। बाकी और भी एएमयू, जामिया, बीएचयू, डीयू, एएमआई बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस की और भी बहुत सारे वीडियो जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होती है, आपको इसी चैनल पर मिलेगी। आप सभी को हाथ जोड़ के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।